नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्या 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं में महंगाई, बेरोजगारी से ज्यादा सनातन धर्म पर बयानबाजी की होड़ लग गई है? दरअसल आज से 4 दिन पहले तमिलनाडु के मंत्री डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो वहां मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन उनके बेटे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी। यह विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उन्हीं की पार्टी के एक और दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नाम ए राजा है, वो सामने आ गए। वही ए राजा जो 2G घोटाले के आरोप में पूरे देश में चर्चित हुए थे। ए राजा से जब उदयनिधि के बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि उदयनिधि ने तो कुछ भी नहीं कहा, सनातन तो HIV, कुष्ठ रोग की तरह देखा जाना चाहिए। अच्छा, बात सिर्फ दक्षिण भारत तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के बड़े नेता हैं जगदानंद सिंह, कह रहे हैं तिलक लगाने वालों की वजह से देश गुलाम हुआ। वो तिलक जो सनातन धर्म का प्रतीक है, वो तिलक जो जगदानंद सिंह की पार्टी के नेता भी लगाते हैं। उदयनिधि, ए राजा, जगदानंद सिंह से पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इसी तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं। और जहां तक बात भेदभाव का है तो फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत मानते हैं सैकड़ों वर्षों तक सनातन धर्म में भेदभाव हुआ। कल नागपुर में भी आरक्षण के सवाल पर बोलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, साथ रहने वालों से हमने भेद किया, उन्हें पीछे रखा, उनका जीवन पशु तुल्य होने पर भी हमने चिंता नहीं की, और ऐसा 2000 वर्षों तक चलता रहा। अब जिन्होंने 2000 साल तक कष्ट झेला, उनके लिए अगर हम 200 साल कष्ट झेलें तो क्या फर्क पड़ता है? ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है। लेकिन सवाल यह है कि भेदभाव इंसान करें, और इंसानों के भेदभाव के लिए धर्म के खिलाफ अपशब्द क्यों? क्या सनातन पर इन बयानबाजियों ने इंडिया गठबंधन को अलग थलग नहीं कर दिया है? क्योंकि कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे इस तरीके के बयानों से खुद को अलग कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस खुद को ऐसे बयानों से अलग कर रही है तो फिर उसके ही कुछ नेता इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि दक्षिण में डीएमके जिन बयानों से खुद को सियासी फायदे की उम्मीद कर रही है, वो देश के बाकी हिस्सों में क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या उन्होंने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा नहीं थमा दिया? आज का शो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। कितने समय में भारत गुलाम हुआ? टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। जो सनातन को ही खत्म करना चाहते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तो कौन क्या बोलता है? जगदानंद सिंह के बयान का क्या? देखिए, हमारी सरकार या हमारे नेता ने सब लोगों का सम्मान करते हैं, किसी पर टिप्पणी करना हम लोग नहीं करते हैं। लालू जी 25 साल से रोज दिन तिलक लगा के ही निकलते हैं। उनको बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को याद करना चाहिए। वो तो सोते वक्त भी तिलक लगाते हैं, कहीं उन्हीं पे तो बयान नहीं दिया है। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है, और सोनिया जी आप खामोश हैं। तो कबीर को कहाँ रखिएगा? बुद्ध धर्म ने जो सवाल छोड़े उस पर क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने जो बातें की उस पर चर्चा न हो। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि किसी को भी किसी के धर्म के बारे कमेंट करने से बचना चाहिए। हम खुद सनातन धर्म प्रैक्टिस करते हैं। कांग्रेस पार्टी
किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के विषय में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध है, उससे सहमत नहीं। सनातन है, ना उनका आदि है ना उनका अंत है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। मैं परिचय कराती हूँ आपका। खास मेहमान आज शो में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े जी, राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी, आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। बहुत स्वागत आप सभी का। शक्ति यादव जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करूंगी, और वो इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती संविधान की दुहाई देने के लिए, और ऐसे में संविधान हमें ये सिखाता है कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए, सभी धर्मों के प्रतीक और चिन्हों का सम्मान किया जाए। बावजूद इसके ये सनातन और तिलक को लेकर जिस तरीके के नफरती बोल इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, वो क्यों है सर? रोमाना, एक बात आपने जो कही, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। धर्म धारण का विषय है, आस्था का विषय है। उन आस्थाओं में व्यक्ति के भी व्यक्ति आस्था के बीच में दीवार नहीं बनती। तिलक के सवाल पर हम सम्मान भी करते, लेकिन तिलक जहां अपमानित होता है उन तिलकों पर भी हम सवाल खड़ा करते हैं, विकृतियों पर। जैसे राम रहीम भी तिलक लगाते थे, आसाराम बापू भी तिलक लगाते थे, तो उन तिलकों पर अगर कोई प्रतिक्रिया अपेक्षित प्रतीत हो सामयिक रूप से, तो एक विषय अलग है। हम तिलक लगाते हैं, ये हमारा अपनी पहचान है कि इस धर्म को मानते हैं। देखिए, इस देश के अंदर में अगर उठाएंगे, बुद्ध ने क्या कहा, संत रैदास ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा। देखिए, विकृतियां एक अलग विषय है, और धर्म की आस्था, देखिए संविधान की मूल आत्मा और संविधान दोनों की, हम बार बार कहते हैं कि संविधान ये सीधे हमको इस बात की सीख देती है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, और हम हर धर्मों के प्रति हमारी आदर का भाव संविधान के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक होता है, आस्था का प्रतीक होता है। और इन कारणों से हमने संवैधानिक रूप से हर धर्मों का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभिव्यक्तियां अगर व्यक्तिगत कहीं से आती है, किन संदर्भ में, आप दक्षिण भारत की बात आप करेंगे रोमाना जी, तो आपको लगेगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा धर्म और कर्म होते हैं। ईमानदारी की बात अगर कहें तो मेरी बात हो सकता है किसी को पीड़ा लगे, प्रेम शुक्ला भाई बैठे हैं, अगर दक्षिण भारत में चढ़ावा न चढ़े मंदिरों पर, तो हो सके कि पुजारियों के लिए कष्ट का कारण बन जाए। सबसे आस्था का केंद्र है, लेकिन विकृतियों पर जिस तरह से एक सवाल सामने खुल करके आ रहा है, देखिए धर्म के नाम पर आडंबर, धर्म के नाम पर एक अलग व्यवस्था धर्म नहीं सिखाता। शक्ति यादव जी, आदर का भाव सिखाता। शक्ति यादव जी, धर्म के नाम पर अगर आडंबर है, अंधविश्वास है सर, उसको लेकर तो अगर सवाल उठाया जाए तो आपत्ति किसी को नहीं, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, वो तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं सर। आपकी पार्टी के नेता कहते हैं टीका लगाने वाले, वो उनको निशाने पर लेते हैं। आपकी सहयोगी पार्टी डीएमके, उसकी तरफ से कहा जाता है कि सनातन, पहले उसकी तुलना जो है वो मलेरिया डेंगू से की जाती है सर, कोरोना से की जाती है। कहा जाता है कुछ चीजों का विरोध नहीं कर सकते, खात्मा जरूरी है, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पूरे देश में इस पर सियासी संग्राम है, उस पर आगे बढ़कर बावजूद इसके कि शर्मिंदगी हो, माफी मांगी जाए, उसी पार्टी के नेता कह देते हैं नहीं नहीं साहब, ये तो HIV, कुष्ठ रोग से इसकी तुलना करनी चाहिए। ये तो सनातन की तुलना कर रहे हैं ना सर, इसमें कहां सनातन कुरीतियों की बात हो रही है, कहां पर आडंबर की बात हो रही है? नहीं, रोमाना, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सनातन संस्कार है, सनातन सत्य है, सनातन आदर है, सनातन सम्मान है, लेकिन सनातन के नाम पर सनातनी फासीवाद अंगीकार नहीं है, देश स्वीकार भी नहीं है। सनातन कभी भेद नहीं सिखाता है। सनातन ये कदापि नहीं कहता है कि मंदिर को पूजा करो, मंदिर के नाम पर आडंबर फैलाओ और दूसरे धर्मों का अनादर करो, यह भी सनातन नहीं सिखाता है। हम तो सबके सनातन को खत्म करने की बात क्यों, यही तो सवाल है। एक बात, फिर आप सनातनी फासीवाद जो आप कह रहे हैं, फिर आप उसको निशाने पर लीजिए, फिर सनातन को खत्म करने की बात क्यों? मैं फिर दोहरा रहा हूं और कमिटमेंट के साथ कर रहा हूं, सनातन समाप्त नहीं हो सकता, एक ना इनकी बात। लेकिन आप एक बात समझना पड़ेगा, आखिर ये विकृतियों पर लगातार प्रहार, व्यक्तिगत विकृतियां जो खुल करके सामने
कई मुखार बिंदुओं से देश के कई कोनों से आते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शक्ति यादव जी, विकृतियों पर प्रहार होता है। एक सेकंड, देखिए बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ जी। बिल्कुल 30 सेकंड में एक कबीर की युक्ति को मैं दोहराना चाहता हूँ आपके समक्ष। नदी किनारे गैया मर गई और मछलियां नोच नोच खाई, वही मछलियां हिंदुआ खाई। कहाँ गए हिंदुआई? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पाहन, ताते से चक्की भली कि किस खाए संसार। अगर कबीर आज जिंदा होते, कबीर इस देश के अंदर में होते, तो ये सनातनी फांसीवाद के जो प्रतीक लोग हैं, जो उन्मादी हैं, धर्म के नाम पर आडंबर और उन्माद फैलाते हैं, तलवारें बांटते हैं, पटिसर खींचते, उनका तो गर्दन कलम कर देते। ठीक है, देखिए विकृतियों पर प्रहार, सर विकृतियों पर प्रहार जो बात आप बार बार दोहरा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले 4 दिन से इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, अलग अलग दल से जुड़े हुए नेता हैं सर, उनकी तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये विकृतियों को लेकर दिए गए बयान है या ये तो सीधे सीधे सनातन पर हमला बोलते हुए बयान है? आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? मुझे तो सर ये सीधे सनातन पर हमले वाले बयान नजर आ रहे हैं। रोमाना जी देखिए, जब से मुंबई की इंडी अलायंस की बैठक हुई है उसके बाद से अचानक से जो इंडी अलायंस के सदस्य दल हैं उनके नेताओं को सनातन में विकृतियों का इल्हाम हो गया है। और ये जो इल्हाम है वो ये जब कह रहे हैं श्रीमान इनके नेता शक्ति यादव जी के, शक्ति यादव जी के नेता जो कह रहे हैं जगदानंद सिंह जी, कि जगदानंद सिंह जी ये कह रहे हैं कि आप जो हैं टीका लगाने वाले जो हैं इस देश पे आक्रांता थे, तो कृपा करके बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या टीका लगाता था? बाबर क्या टीका लगा के आया था? घूरी क्या टीका लगा के आया था? मुझे कृपा करके बताएं शक, हूण, यमन कौन टीकाधारी थे? और बता दें अंग्रेज क्या टीका लगा के आए थे? आक्रांता नहीं सर, वो कह रहे हैं टीका लगाने वालों की वजह से ये देश गुलाम बना, ये कह रहे हैं। नहीं, टीका लगाने वाले कृपा करके मुझे बताइए ना कि टीका लगाने वाले ही सिर्फ युद्ध करने गए थे, टीका लगाने वाले ही सिर्फ राज कर रहे थे। बड़ा विचित्र इनके साथ संकट। टीका तो जगदानंद सिंह का खुद का, जगदानंद सिंह ने टीका लगाया, उनके पूर्वज भी टीका लगाते थे, तो अपने पूर्वजों को अपराधी मान रहे हैं वो। जगदानंद सिंह के जो पितामह के प्रपितामह रहे होंगे सब टीका लगाते थे। लालू प्रसाद यादव जी को मैंने बहुत बार टीका लगाए हुए देखा है। तो ये सब क्या आक्रांताओं के समक्ष जो है घुटने टेकने वाले थे कि आक्रांताओं से मिले हुए थे, क्या है? और कृपा करके मुझे बताइए ना, किसी धर्म में अगर कुरीतियां हैं तो उसका परिमार्जन ठीक है। अगर इस तरह कुरीतियां, तो किसी जमाने में ईसाई धर्म में जो है स्वर्ग का पासपोर्ट दिया जाता था, ये हमने पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम में इतिहास के पढ़ा है जी। तो इस आधार पर आप ईसाइयत की तुलना किसी रोग से कर सकते हैं क्या? इस्लाम में आज भी हलाला जैसी परंपराएं हैं, ट्रिपल तलाक जैसी परंपरा थी जिसको अभी हमने जो है उस पर कानून बनाया है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं। इमराना को जो झेलना पड़ा है लोग देश ने देखा है। अब इस आधार पर आप इस्लाम के खिलाफ बयान दे देंगे क्या? आप किसी धर्म में अगर कोई कुरीति है उसको परिमार्जित अगर करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, परिमार्जन और परिष्करण के संदर्भ में स्वस्थ चर्चा की गुंजाइश इस देश में निश्चित तौर पर है। अस्पृश्यता के विरुद्ध हर कोई खड़ा होता है। अस्पृश्यता का समर्थन ना तो मैं करूंगा, न शक्ति यादव करेंगे, ना आदरणीय रामकृपाल सिंह जी करेंगे, आप बिल्कुल न सही दुष्यंत कह नागर रहे हैं। करेंगे। वही कहा हम कि चारों अलग-अलग जातियों से अगर सर आडंबर, अगर जो अंधविश्वास है, जो विकृतियां हैं, उस पर प्रहार किया जाएगा तो उसके तो समर्थन में सब सामने आ जाएंगे। लेकिन यहां पर जो बयान दिए जा रहे हैं वो तो जनरलाइज्ड बयान है ना। कृष्णा हेगड़े जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आपको क्या लग रहा है सर, जिस बात का जिक्र अभी प्रेम शुक्ला जी कर रहे थे कि साहब मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होती है और उसके बाद इस तरीके के बयान इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, ये संयोग है या ये किसी तरीके का सियासी प्रयोग आपको लग रहा है? कृष्णा हेगड़े। मुझे लगता है कोई सियासी प्रयोग ही है, क्योंकि जो मुगल है वो ब्रिटिश है, पोर्चुगीज है, तब हमारे देश आए, हजारों साल उन्होंने राज किया, लेकिन कोई सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाया। ये अभी नए नए सनातन धर्म के विरोधी हमारे देश के अंदर ही पैदा हो गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन मुंबई का जो अलायंस, इंडी अलायंस का हो गया यहाँ पर मीटिंग, उसके बाद ही ये सब आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट हुए जी। अभी ये बता रहे कि जो तिलक लगाते हैं माथे पे,
अरे बाबा, भगवान शिव जी भी तिलक लगाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भी तिलक लगाते थे, गांधी जी भी तिलक लगाते थे, स्वामी विवेकानंद भी तिलक लगाते थे, लाला लाजपत राय जी भी तिलक लगाते थे। तो ये सबको आप क्या देश विरोधी कहेंगे? ये क्या कह रहे हैं इनको ही पता नहीं, और क्या एक्सटेंट तक जा रहे। कोई HIV और कोविड के साथ कंपेयर कर रहा है, कोई डेंगू और मलेरिया के साथ कंपेयर करे, कोई तो लिमिट तो होना चाहिए। अरे भाई, आप जब आप कहते हैं भारत माता, तो आप कहते हैं भारत माता की जय, और आपको गर्व होना चाहिए। आप भारत माता, भारत के भूमि में रहते हो, और भारत के यहाँ रहते हो, यहाँ पर आपका जीवन गुजरता है, आपकी परिवार यहाँ पे है, और आप देश को गाली देते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग बात है और देश प्रेम एक अलग बात है, ये लोगों को ये समझना चाहिए। सही। और ये जो स्टेटमेंट इन लोग कर रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। मैं इसका खंडन करता हूँ। ठीक है सर। दुष्यंत नागर जी, ये जिस तरीके के सनातन के खिलाफ, तिलक को लेकर बेलगाम बोल, बल्कि नफरती बोल कहना चाहिए, सामने निकल कर आ रहे हैं नेताओं की तरफ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये क्या इंडिया गठबंधन अपने लिए सेल्फ गोल नहीं कर रहा है? देखिए, इनको इंडिया गठबंधन से नहीं जोड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन जो अलायंस है वो 2-3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर टिका हुआ है। पहली बात, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम जातिवार जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को उनका अधिकार देंगे, हम समावेशी विकास करेंगे जिसमें गांव से लेके शहर तक का प्रत्येक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसकी भागीदारी होगी। इन लोगों का कहना है कि हम ऐसी योजनाएं लेके आएंगे जिससे कि हर जो युवा है उसके सपने साकार हो सकें। हम मझोले उद्योग लेके आएंगे, मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रख के नीतियाँ बनाएंगे। तो ये इंडिया अलायंस की मुख्य 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के ऊपर ये इमारत खड़ी हुई है। जो लोग बयान दे रहे हैं वो कोई ना किसी ने इंडिया अलायंस के मंच से दिया है, ना कोई इंडिया अलायंस की जो कमेटी बनी है उसका कोई मेंबर है। उनको इंडिया अलायंस से जोड़ना सिर्फ एक राजनीति है और इस गठबंधन को बदनाम करना, मुझे लगता है। हालांकि मैं इन बयानों का समर्थन नहीं करता। ठीक है, आप इससे सम्मान के साथ आप कह रहे हैं कि साहब इसको मत जोड़िए इंडिया गठबंधन से, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं वो डीएमके है। अच्छा, और चलिए आप डीएमके को छोड़ दीजिए, मतलब हालांकि बिल्कुल उस बयान को नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से किनारा करने की कोशिश करी, कैसे कर सकती है सर? कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के वो गृह मंत्री हैं जिनका वो बयान सामने आता है, जो हिंदू धर्म को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अच्छा, आरजेडी अब देख लीजिए, ये ताजा बयान जो जगदानंद सिंह जी का सामने निकल कर आ गया है। अच्छा, एक बयान जो स्टालिन साहब के बेटे देते हैं, उसके बाद उस पर विराम लगाने की बजाय उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता आ जाते हैं और वो उससे भी ज्यादा और नफरती बयान दे देते हैं। तो सर, ये इसके लिए ये कहना कि साहब इन बयानों को इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए, ये तो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है, ये तो नहीं सर जायज ठहराया जा सकता। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ। और ये इंडिया अलायंस के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो ये कर्ता धर्ता हैं, उनको इनका संज्ञान लेके इन सबको रोकने की जरूरत है। ये अलायंस से लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हैं, युवा अपने नए सपने बुन रहा है। वहाँ पे इस प्रकार के बयान सारे संभावनाओं के ऊपर कुठाराघात करते हैं, इनको रोका जाना चाहिए। लेकिन इन्हें आप इंडिया अलायंस के प्रतिनिधि के रूप में या इंडिया अलायंस के बयान कह देना, बिल्कुल मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तिलक, सनातन, ये पवित्र चीजें हैं और करोड़ों लोगों की इनसे आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म से हम सब मानने वाले हैं। लेकिन रामकृपाल जी, ये नेता जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, सभी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के तो नेता हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, बड़े नेता हैं इन दलों के। तो ऐसे में तो सीधे सीधे इनके बयानों को इंडिया गठबंधन से जोड़कर ही देखा जाएगा ना सर, और इसका सियासी नफा नुकसान किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप रामकृपाल सर? देखिए रोमाना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, हर इलेक्शन के समय कुछ नए चेहरे आते हैं, कई नेता आ जाते हैं, कई बयान बहादुर नए पैदा हो जाते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस इलेक्शन से पहले तमाम सोशल रिफॉर्मर पैदा हो रहे हैं, राजा राम मोहन राय की तरह बड़े बड़े सारे। हाँ, ये समाज सुधारक। बिहार के शिक्षा मंत्री ने पहले कहा कि चौपाई गलत है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कुछ बयान आया है। तो ये देखिए, ऐसे नहीं हो रहा है। आप उत्तर दक्षिण चारों तरफ से, और जिन सज्जन ने भी ताज़ा बयान
जो दिया है, जिसकी राजा जी ने पुष्टि कर दी और उसको क्या क्या और कह दिया। उनके पिताजी जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो जो मैनिफेस्टो बन रहा था, उस मैनिफेस्टो में एक लाइन तब ये भी डाल दी थी कि हम सत्ता में आने के बाद वृद्धों को तीर्थाटन कराएंगे। तो पहले बात तो ये उदयनिधि को सोचना चाहिए। देखिए वहाँ की, अब एक गहराई से एक बात समझिए, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने जो एक चलाया था एंटी ब्राह्मण कल्ट और ये सब सारा, उसको लेकर के जो द्रमुक आगे बढ़ी, जो सफलता मिली उसको, वहाँ का थोड़ा सा वो जो जनता का वर्गीय चरित्र है थोड़ा सा नॉर्थ से भिन्न है। वहाँ पे जो उनके उदयनिधि हैं उनके लिए सिर्फ राज्य की राजनीति इस समय मायने रख रही है। और चूंकि सो कॉल्ड INDIA जो बन रहा है उससे कहीं ये मैसेज न चला जाए कि आप उन दलों के साथ जा रहे हैं, तो अपनी एक क्षेत्रीय आइडेंटिटी वहाँ बनाना, चूँकि वहाँ हमारे जैसे उत्तर भारत में पिछड़े बहुत संख्या में हैं, वहाँ दलितों का बहुत बड़ा एक हो रहा है। इसलिए जो दलित जो आंदोलन वहाँ शुरू हुआ वो नॉर्थ इंडिया में बहुत बाद में पहुँचा, काशीराम और मायावती का बहुत बाद में। अब देखिए इसमें मंडल यहाँ भूमिका रहा। मंडल की असफलता के बाद जो मंडल में बंटवारा हुआ, 35% मंडल की छोटी जातियां आ गई बीजेपी की तरफ और क्रीम रह गया उधर। ये हताशा नॉर्थ में भी है, ये हताशा साउथ में भी है कि कहीं हमारा जो पारंपरिक वोट बैंक रहा वो खिसक न जाए। तो देखिए उनके पिताजी स्टालिन जी राष्ट्रीय राजनीति को एक सॉफ्ट हिंदुत्व को चिपका के रखना चाहते हैं, वो चल रहे हैं। बेटा जो है वो खांटी, वो पेरियार और कहे कि अन्नादुरई की वो राजनीति कर रहा है, द्रविड़ियन आंदोलन। हाँ, द्रविड़ियन आंदोलन। ये पॉलिटिक्स देखिए। और उत्तर भारत में क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ पे मंडल का जो दही था वो फूट गया और दो चीजें निकली, तो इसलिए यहाँ ये कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से फिर उसको रिवाइव करो। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, एक गलत दिशा दी आपने। मुझे लगता है इसी पर अभय जी के पास चलते हैं हम। तो अभय दुबे जी, वो दक्षिण में जिस तरीके से अपनी सियासत साधने की एक कोशिश, जिसका जिक्र अभी रामकृपाल जी कर रहे थे, उदयनिधि स्टालिन की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, ये उसी का एक्सटेंशन देखा जाए कि RJD मंडल वर्सेस कमंडल वाली राजनीति को धार देने के लिए ये तिलकधारियों को वो सीधे निशाने पर ले रही है, मतलब ये लड़ाई अगड़ा और पिछड़ा बनाने की। देखिए, दुष्यंत जी ने और रामकृपाल जी ने आपकी बहस से संबंधित काफी जरूरी बातें कह दी हैं, मैं उन सबसे सहमत हूं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो राजनीति का मैदान है वो काफी जटिल और उबड़ खाबड़ होता है और उसमें जगह जगह बहुत सी सुरंगें लगी होती हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि माइन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स है। और इस मैदान में चहलकदमी करना आसान नहीं है। अगर आपने गलत जगह पैर रख दिया तो नीचे सुरंग फट जाएगी और आपकी टांग उड़ जाएगी और आप रहे ही नहीं या विकलांग हो जाएंगे। तो ये एक राजनीतिक स्थिति है। इस वक्त जो गैर भाजपा शक्तियों का गठजोड़ बना है वो इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने अभी तक वो भाषा ईजाद नहीं कर पाई है जिसके आधार पर वो इस तरह की समस्याओं को निपटेंगे। दरअसल जैसे दुष्यंत ने अभी कहा ना कि एक गठजोड़ है, गठजोड़ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे बनता है, बाकी और किसी विषय पर कोई क्या करता है क्या कहता है उससे गठजोड़ के नेताओं को तुरंत पल्ला झाड़ देना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि भाई हम लोग तो एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर एकजुट हुए हैं। अच्छा, अब ये जो तमिलनाडु की राजनीति है वैसी राजनीति दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों में भी नहीं है, अलग तरह की है। आप देखिए कर्नाटक में लिंगायतों का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ चुका है कि उसको हिंदू न माना जाए, हालांकि महादेव की पूजा करता है मान लीजिए। लेकिन अभय जी आपसे मेरा सवाल है पूरे सम्मान के साथ कि पल्ला कौन झाड़ेगा, किससे झाड़ेगा? यहां तो इंडिया गठबंधन के ये बड़े दल हैं सर, कांग्रेस पार्टी, RJD, DMK, और इनके नेता हैं ये जो इस तरीके से मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पर यहां पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और छोटे मोटे नहीं बड़े नेता हैं। तो वही कह रहा, देखिए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी कोई पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, कोई राजनीतिक युक्ति, ये इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उन्हें इससे निकालना पड़ेगा। अगर वो इसे नहीं निकालेंगे तो इससे उनका लगातार राजनीतिक नुकसान होगा, वो बार बार विवादों में घिरेंगे
और भारतीय जनता पार्टी उन्हें गलत पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर करेगी। ये महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। जो राजनीति है उसका काफी, उसमें रिलीजन काफी घुस आया है जी। तो उसकी जगह से काफी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं शक्ति यादव जी के पास चलूं। शक्ति यादव जी, मतलब ये इंडिया गठबंधन में कुछ दलों के नेता जिस तरीके के बयान दे रहे हैं सर, फिर तो ये माना जाए आग से खेलने का काम कर रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल माइनफील्ड जिसका जिक्र अभी अभय दुबे जी कर रहे थे। और सर सवाल तो मेरा ये है कि भाई आप ये बताइए कि विपक्ष की तरफ से जो नेता बार बार वो कहते हैं ना माला जपना तस्बीह पढ़ना कि साहब महंगाई बेरोजगारी, तो भूल गए महंगाई बेरोजगारी। ये ध्रुवीकरण पर जिस तरीके से सियासी खेल खेला जा रहा है सर, ये किसकी लाचारी? नहीं, इसको ध्रुवीकरण से जोड़ करके मत देखिए। क्यों ना देखें ध्रुवीकरण से जोड़कर? सनातन पर जब आप हमला करेंगे सर, तिलकधारियों पर जब आप हमला करेंगे तो और क्या माना जाए? रोमाना सुन लीजिए, इसको ध्रुवीकरण से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का इन बयानों से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर कोई इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये बात आपने कहा और मैंने जोर देकर के कहा कि जो चीजें हैं उसे खत्म नहीं की जा सकती। सनातन एक शाश्वत है, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन विकृतियों पर अगर प्रहार होता है, देखिए मैंने पहले भी कहा तो सर विकृतियों पर प्रहार करें ना, विकृतियों पर प्रहार से कौन रोक रहा है? आपने सुना है उदयनिधि स्टालिन का बयान, उन्होंने विकृतियों की कहां बात की? वो तो सीधे सीधे सनातन को खत्म करने की बात कर रहे थे। वो जिस कार्यक्रम में गए थे वो तो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम था। आप मुझे बताइए ना, वहां कहां बात की जा रही थी कि सनातन में जो विकृतियां हैं उसको खत्म किया जाएगा? वो तो सनातन के खत्म करने वाले कार्यक्रम में गए थे सर। आपके यहां बैठकर दोहराने से क्या होगा कि सनातन हमेशा था, है और रहेगा, और वहीं दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के नेता तिलकधारियों पर सर हमला बोल देते हैं। नहीं, पूरे संदर्भ को अलग करके दिखाया गया है। जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने तिलक लगा करके जिस तरह से समाज में विखंडन की बात की, पूरी बात को तोड़ मोड़ करके रखी गई है, इस अंश पर ही मैं प्रतिक्रिया दिया और मैंने कहा राम रहीम से लेकर के आसाराम बापू की चर्चा की। सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण भारत का और उत्तर भारत के दोनों को राजनीतिक चरित्र को समझना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात मैंने शुरू से कहा और फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में जो हमारा संविधान की मूल आत्मा है उसको मैं आदर करके चलना चाहता हूं और आदर करता हूं, क्योंकि हमारा संविधान के प्रति कमिटमेंट है। संविधान के अनुकूल देश चले, ये हमारा कमिटमेंट में शामिल है। लेकिन जिन विकृतियों पर चर्चा, जिन बातों की चर्चा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, सोमनाथ मंदिर जब टूटा था, मोहम्मद गजनी आके टूटे थे, किन आडंबर के चलते, किन अंधविश्वास के चलते, इसकी एक लंबी कहानी है। उस पर प्रकाश में डालना, चूंकि अभय दुबे जी एक वरिष्ठ पत्रकार और अनुभवी हैं और दक्ष भी है हर मामलों में, इनकी दक्षता खुल करके आती है और पढ़े लिखे इंसानों में से है, बौद्धिक रूप से जागरूक है, सामाजिक रूप से इन बातों को समझ। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं कि उनको इससे जोड़ करके कदापि नहीं देखी जानी चाहिए। नहीं सर, एक मिनट, आपने यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का जिक्र कर दिया और आपने उसके लिए घुमा फिराकर वही तिलक लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आप यहाँ चैनल में जिस डिबेट में आए हैं उसमें आप जगदानंद सिंह की बात को इस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं सर, ये कर रहे हैं आप। शक्ति यादव जी खुलकर बोलिए ना, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, फिर वो आपको जवाब देंगे। क्या कह रहे हैं सर आप? सोमनाथ का क्या उदाहरण दे रहे हैं आप, बताइए। नहीं, अरे जगदानंद सिंह के बयान को आप लेते हैं तो आप उसको आधे संदर्भ को दिखाया, लेकिन जिस संदर्भ में उन्होंने कहा तिलक के संदर्भ में, हम तो कह रहे कि आसाराम बापू भी लगाते थे, राम रहीम लगाते थे। भाई साहब, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा ना टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया था, तो उस दौर के नाम तो यहाँ पर मेहमान गिना रहे हैं कि तब के अगर टीकाधारियों को आपको याद करना है तो क्यों आप गांधी जी को याद नहीं करते, क्यों आप बाल गंगाधर तिलक को याद नहीं करते? टीकाधारियों की जब आप यहाँ मिसाल रख रहे हैं तो फिर आप नाम गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मुझे आसाराम बापू का, राम रहीम का, और ये तो आपकी पार्टी के नेता भी हैं जो तिलक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे मैं लगाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, लोग भी लगाते हैं। 4 दिन पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी हरिहरनाथ मंदिर में जाके पूजा, ये तो हमारी आस्था है। लेकिन आस्था जो हमारे अंदर है उसका एक पवित्र भाव है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज छिपी हुई नहीं है जो हम इसके सहारे हम समाज में विकृतियों को बढ़ावा दें। नहीं, फिर आपकी बात से तो मुझे साफ तौर पर ये लग रहा है, प्रेम शुक्ला जी मैं आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में। मतलब ये तो सीधे सीधे तिलकधारियों पर निशाना, मतलब मंडल वर्सेस कमंडल वाली जो राजनीति है उसी को धार देने के रूप में फिर तो इस बयान को देखा जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, मंडल और कमंडल कोई लेन देन नहीं है, ये हिंदू द्रोह, हिंदुओं को कलंकित करना, हिंदुओं को दबाना कुचलना, ये इरादा। मुझे कृपा करके बताइए, जगदानंद सिंह
अगर हलाला के आधार पर इस्लाम के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर दें तो क्या लालू प्रसाद यादव उनको अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाए रखेंगे क्या? जिस तरह से राजा ने बयान दिया, ए राजा ने, अगर ए राजा कह दे कि इस्लाम जो है वो किसी असाध्य रोग से उसका जो है कंपेयर कर दे, तो क्या इंडी अलायंस के सारे पार्टनर डीएमके को अपने अलायंस में रख पाएंगे क्या? आप ये इसका उत्तर दीजिए कृपा करके शक्ति यादव, कि अगर जो है डीएमके अलायंस कल कह दे कि हलाला, ट्रिपल तलाक, ऐसी तमाम कुरीतियों के कारण इस्लाम जो है वो HIV या जो आप कह रहे हैं कुष्ठ रोग, उस तरह का रोग है, तो आप डीएमके के साथ गठबंधन में शामिल रह पाएंगे क्या? जवाब दीजिए शक्ति यादव जी। मैं बिल्कुल प्रेम भाई को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अभी उन्होंने कहा कि हमने इन कुरीतियों के खिलाफ इस्लाम में लाया था, जो 3 तलाक के बारे में आज बिन तलाक देते जो छोड़ देते हैं उनके लिए तो कोई कानून अपने बनाया नहीं। तलाक की बात तो अपने लगातार कह दी, लेकिन इस देश में जो बिन तलाक के छोड़ देते हैं अपने पत्नियों को, उसके लिए कौन सा कानून है? इसके लिए कानून लाइए ना। सर तो मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आपने जो सवाल पूछा क्या उसका जवाब दीजिए। जो सवाल उन्होंने पूछा, मैंने एक लाइन में कहा, सनातन की आस्था, सनातन लंबियों को जहां है उसमें किसी का कोई परहेज हो ही नहीं सकता। हम भी सनातन धर्मालंबी है, लेकिन सवाल है कि विकृतियों के सवाल पर पूछ रहा हूँ। ये बयान जो है राजा का, इसमें आप सनातन की जगह हिंदू या ईसाई रख दीजिए, और उस बयान के बाद इंडिया अलायंस में और रह पाएंगे क्या? मेरा सीधा सवाल है। इंडिया अलायंस को, प्रेम शुक्ला जी, इंडिया अलायंस के एजेंडे अलग है। इंडिया अलायंस के एजेंडे देश के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, देश की अरे एजेंडा मैं पूछ रहा हूँ ना, इस्लाम पे गाली देंगे तो आपको चलेगा, स्वीकार होगा? अगर वो इस्लाम को जो असाध्य रोग से तुलना करेंगे, मेरी तो सलाह ये है कि वो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना इस इंडिया अलायंस वाला, वो आप लोगों को कम से कम बना लेना चाहिए, ताकि जब इस तरीके की चर्चाओं में आप आए तो कम से कम वो बता सके कि हमारा ये अलायंस का कार्यक्रम है, हम इसके साथ हैं। अभी तक तो वो कार्यक्रम भी आप लोगों ने उसको भी सर कोई औपचारिक तौर पर उस पर मोहर नहीं लगाई है, तो फिर उसको भी आप यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। और ये जिस तरीके के बयान आप लोगों के नेता दे रहे हैं सर, उससे खुद को अलग करना, मोदी देश के अंदर में नहीं सर, उससे खुद को अलग करना, फिलहाल उस स्थिति में आपका गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। विकृतियों के खिलाफ दिया गया वक्तव्य गठबंधन के अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के साथ जोड़ करके, या कोई हमारा नेता इंडिया गठबंधन का कोई बोला हो तो बताइए, कोई हमारे उसके मेम्बरान बोले हैं तो बताइए। माने व्यक्तिगत अभिव्यक्तियां अगर किसी संदर्भ में आया है, उसको किस संदर्भ में कहा गया है, उनका विषय हो सकता है। नहीं, उनका विषय हो सकता है, ये कहकर बात को खारिज तो नहीं किया जा सकता है ना रामकृपाल जी। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न जो उठाया गया है अभी प्रेम जी की तरफ से, वो कह रहे हैं साहब सनातन पर निशाना हर कोई साध लेता है, लेकिन सनातन से इतर जाकर किसी दूसरे धर्म पर अगर इस तरीके का निशाना साधा जाए तो भी क्या इसी तरीके के बोल देखने के लिए मिलेंगे? देखिए मैं तो कहीं भी सवाल खड़े हो शक्ति भाई मुझसे सवाल किया गया है। जी सुन लीजिए मुझे मैं तो केवल ये कह रहा हूँ, शक्ति भाई और हमारे मित्र दुष्यंत भाई हैं जी। देखिए 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत कम समय है, और अगर आपके अलायंस से इस तरह के बोल निकलते रहेंगे जिसके लिए आपको इतनी सफाई देती फिरनी पड़े, तो पूरा समय जो आने वाला है सफाई देने में निकल जाएगा। और बीजेपी यही चाहती है कि जो भी आपका पुराना अलायंस रहा हो या नया अलायंस, वो एजेंडा सेट करेगा, उस पर आप खेलिए। माफ कीजिएगा, मैं सही सलाह दे रहा हूं कि कृपया ऐसे चीजों से बचिए जिस पर आपको डिफेंसिव होने की नौबत आए, और आप अनावश्यक रूप से 6 महीने का टाइम उसमें नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। किसके सवाल पे आप ऐसे ही जवाब देते फिरेंगे, इतना लंबा चौड़ा। बिल्कुल, कृष्णा हेगड़े जी के पास जल्दी से चलते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, जिस बात का जिक्र रामकृपाल जी भी यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरीके से 24 चुनाव और बिंदु देखिए किस, कभी सनातन की बात होने लगती है, कभी तिलक, कभी हिंदू की बात होने लगती है, तो ये सब तो सर सूट कर रहा होगा आप लोगों की सियासत को। देखिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नेता भी है, एनडीए के नेता है और बीजेपी के भी नेता है, उनका तो स्पष्ट कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी हम सभी धर्मों के लोगों को और सभी घटकों के लोगों को साथ में लेना चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये जो विरोधी हमारे इंडिया अलायंस के ये जो बात कर रहे हैं, ये तो सनातन धर्म के विरोध, हिंदू धर्म के विरोध और हिंदू आस्था के विरोध बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ
कि ये हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं क्या मुस्लिम अपीजमेंट की बात कर रहे हैं? क्या उनको इसमें भी वो मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है क्या कि आप हिंदू के विरोध में ऐसे बोले? तो नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा बोलना चाहिए। और एक और जो हमारे यहाँ पर सम्मान्य प्रवक्ता इंडिया अलायंस के बोल रहे थे, वो कह रहे कि भाई हमारे एक घटक के लोगों ने बोला। अरे उनके घटक के लोगों ने 2 बार बोला, आपके दूसरे घटक के लोगों ने बोला। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप एक अलायंस बन के आए हैं। दूसरे किसने गलती किया तो आप पर भी बिल फटने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप ये समझ के चलिए, देश देख रहा है, सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान देख रहा है, भारतवर्ष की जनता देख रही है, और भारतवर्ष की जनता बेवकूफ नहीं है, वो समझ सकती है आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है हेगड़े जी, जो बात आपने कही ना अभी तुष्टिकरण वाली, दुष्यंत जी तुष्टिकरण के लिए खेल। देखिए, रामकृपाल जी ने एक 35% MBC की बात कही। हाँ। तो ये इंडिया अलायंस को समझना पड़ेगा कि जो हमारा हिंदी क्षेत्र है, जिसमें 350 से अधिक लोकसभा की सीटें आती हैं, उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी है मुगल से, अंग्रेज से, लेकिन अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ा। और वो MBC वर्ग में आज लोग हैं। अगर लगातार इस प्रकार से हमले होते रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी। फिर जो भी चाहे ये न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना ले, चाहे OBC की जनगणना हो या अन्य सारी चीज़ें हो जो वर्तमान में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके ऊपर आस्था भारी पड़ जाएगी। तो अगर ये इसके ऊपर तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया, रोक नहीं लगाई गई, तो मुझे लगता नहीं इंडिया अलायंस के भविष्य के लिए ये चीज़ें सुखद परिणाम दे पाएंगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जल्दी से अभय जी का रुख कर लेते हैं। अभय जी, देखिए, समस्या थोड़ी सी और गहरी है। जो दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में द्रविड़ राजनीति में जो प्रवृत्तियां हैं, उससे मिलती जुलती प्रवृत्तियां भारत की उत्तर भारत के दलित आंदोलन और जो OBC जातियों का राजनीतिकरण करने वाला आंदोलन है, उसके अंदर भी रही है। ब्राह्मणवाद विरोध के नाम पर इन आंदोलनों में बहुत ज्यादा कड़ी बातें कही जाती रही हैं, और इन बातों को राष्ट्रीय संसद बाला साहब देवरस ने 74 की वसंत व्याख्यान माला में स्वीकारा भी था। इस तरह की बातें यहाँ भी की जाती रही हैं, और समाज सुधार और राजनीति बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी रही है यहाँ। लेकिन वो जमाने अब चले गए। आज का राजनीतिक विमर्श अलग तरीके का। अगर आप उस पुरानी राजनीति को आज की राजनीति में लाना चाहेंगे, तो उसमें राजनीतिक लाभ होने की बजाय नुकसान ज्यादा है। एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक जमाना था जबकि आर्य समाज वाले सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में सारे देश में मुहिम चलाते थे जबरदस्त। किसी को यकीन ना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए, उसमें सनातन धर्म के बारे में जो बातें कही गई हैं वो कुछ इसी किस्म की हैं जैसी कि यहाँ पे अभी कही जा रही हैं। लेकिन आज वही आर्य समाजी और वही सनातनी एक ही मंच पर खड़े हुए, और वो जो पुरानी एक दूसरे के खिलाफ जो प्रतियोगिता थी उसको वो भूल चुके हैं, और उनमें हिंदू राष्ट्र के नाम पर एकता बन चुकी है। तो आज की राजनीति और उसके साथ साथ चलने वाली जो सामाजिक प्रवृत्तियां हैं वो पूरी तरीके से बदल गई। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। सियासी फायदे की उम्मीद लगाकर दिए जा रहे इन बयानों से कहीं उल्टे नुकसान तो नहीं हो जाएगा विपक्ष को, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के बयान विपक्षी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो देखिए, मौका जन्माष्टमी के त्योहार का है, लेकिन चर्चा यहां पर हम कर रहे हैं कि आखिरकार सनातन पर प्रहार क्यों। और ऐसे में अब कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं पहुंच चुकी हूं, और वो एक सवाल जिसका जवाब सभी मेहमानों से और बहुत संक्षेप में, बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब लूंगी। क्या इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया है? शक्ति यादव जी। मुद्दा देश का है रोमाना जी, और मुद्दा आगे देश का चलता रहेगा। आस्था और विकृतियां दो अलग चीज है। आस्था जहां है उसमें कोई बातें अलग से नहीं चलेगी। आस्था का केंद्र रहेगा। विकृतियों पर संक्षेप में समय कम। प्रेम शुक्ला जी, मैंने कहा विपक्ष की तरफ से बात महंगाई भ्रष्टाचार की जा रही थी। 24 चुनाव में सनातन तिलक हिंदू बैठे बैठाए बीजेपी के हाथ में मुद्दे आ गए। रोमाना जी, आप जो है सनातन को अपमानित करें, हिंदुओं को अपमानित करें और ये समझे भाजपा का मुद्दा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बिल्कुल भाजपा को मुद्दा मत दीजिए। आप हिंदुओं को अपमानित करना बंद कीजिए, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस का षड्यंत्र है, इनको आज तक इनका नियम था कि ये जो है एक कौम विशेष के लोगों का मत ले लेना और हिंदुओं को विभाजित करके उनका कुछ लोगों का मत ले लेना। अब वो जो है परंपरा खंडित हो रही है। इस कारण ये हताशा में इस तरह से हिंदुओं को बारंबार अपशब्दों से अलंकृत करने का कुत्सित कुकर्म कर रहे हैं। ठीक है सर, संक्षेप में दुष्यंत तागर जी, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। देखिए, बिल्कुल मुद्दा तो है,
मुद्दे से मुद्दा हटा दे नहीं दिया। जा सकता। हाँ। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ है और जो मोहब्बत की दुकान के ब्रांड ऑनर हैं उनको आगे आके इसे रोकना चाहिए। उनका बहुत कुछ दाव पे लगा है। तो शायद छुट्टी पे जा रहे हैं यूरोप में, विदेश में चले गए शायद छुट्टी पे नहीं गए हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में उनका कोई कार्यक्रम है उसके लिए गए हैं। नहीं बिल्कुल सर, देखिए मोहब्बत की दुकान की दुआई दी जाती है, लेकिन बोल इस तरीके की नफरती सामने आ रहे हैं, इस पर कोई तो एक्शन लेना चाहिए। हेगड़े साहब, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। देखिए, मैं तो कहता हूं कि कोई भी धर्म के आस्था के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो इन्होंने किया, ये धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, ये एथिस्ट लोग हैं और ये इनकी मनस्थिति जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, और आप लोग तो फिर इसको उठाएंगे जोर शोर से, है ना? ठीक है, अभय दुबे जी, इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। अभी थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि विपक्ष का एजेंडा पटरी से उतर गया है, लेकिन अगर इन्होंने इस परिस्थिति को दुरुस्त नहीं किया तो वास्तव में उतर जाएगा पटरी से। अभी इनके पास समय है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन की भी अभी शुरुआत है, तो उन्हें वो सीख रहे हैं। विपक्षी एकता काफी जटिल मामला है। तो फिलहाल गलती नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि गलती हो रही है, कोर्स करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, रामकृपाल जी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि मैं हमेशा से 9 सालों से लगातार मोदी फेंकते हैं, अपनी पिच बनाते हैं और उसी पिच पर विपक्ष को लाते हैं जी। इस बार भी वही हुआ है। हाँ। और एक लाइन और कह दूं, हाँ जी। याद रखिए कि जिन्होंने उत्तर भारत में तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया था, उन्हें ही अंत में नारा देना पड़ा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। सनातन पर नफरती बोल फिलहाल इंडिया गठबंधन को भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सेल्फ गोल नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए।